नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की लास्ट यूनिट है। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरेजिकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। हेरेजिकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे, देखेंगे क्या होता है और कैसे जो है मेमोरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे वर्क करती है एक सीपीयू में। ये एक टेबल है, ये एक ट्रायंगल टेबल है। इसमें हम मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से आर्किटेक्चर है मेमोरी का एक सीपीयू के अंदर। जो मेमोरी है ये पूरी एक मेमोरी है और इसमें अलग अलग टाइप्स की मेमोरी है, क्योंकि मेमोरी भी सब डिवाइडेड होती हैं एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, है ना। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ है जो वो है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स एक कंप्यूटर का बहुत ही छोटा पार्ट होता है, बहुत ही छोटा कंपोनेंट होता है जो सीपीयू में रहता है, जो मेमोरी में रहता है। वो इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। रजिस्टर्स बहुत ही वाकई में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और बहुत ही छोटे डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम के लिए। फिर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी रजिस्टर्स का ही एक पार्ट होता है, रजिस्टर्स की तरह ही पार्ट होते हैं। उसमें कैश मेमोरी और थोड़ा और ज़्यादा टाइम के लिए डेटा को सेव करने के लिए होता है। नेक्स्ट है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी होती है हमारी जो रैम, जो हम जैसे सीपीयू मतलब कंप्यूटर लेते हैं हम, डेस्कटॉप लेते हैं, तो उसमें हम मेन चीज़ जो देखते हैं सबसे पहले वो ये होती है कि रैम कितनी है उसमें। वो रैम जो है वो ही मेन मेमोरी होती है जो सारे परफॉर्म को टास्क को परफॉर्म करती है। उसके बाद है यूएसबी यानी कि फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव्स, मतलब कि वे सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो पेन ड्राइव्स हैं, जो सीडीज़ हैं, वो हम बाहर से लगा सकते हैं। एसडी कार्ड है वो भी एक तरीके का यूएसबी ही है, सेकेंडरी स्टोरेज ही है। फिर है टर्शरी स्टोरेज, जो कि मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क हो गई, जैसे कि एसएसडी हो गई, वे सब टर्शरी स्टोरेजेस में आती है। ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप्स एंड टेप ड्राइव्स। ये बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं। ये इसलिए रेयर होती हैं क्योंकि जो डेटाबेसेस होते हैं हमारे, बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज वगैरह, उनमें ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं टर्शरी स्टोरेज में, जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा होता है, पेटाबाइट और एटाबाइट में होता है। रजिस्टर्स हैं, इनको इनकी जो यूनिट होती है वो बाइट्स होती है। फिर जो कैश मेमोरी है केबी है, एमबी में जो है यूज़ करे जाते हैं। फिर मेन मेमोरी है, रैम है, तो वो जीबी में यूज़ करते हैं, जैसे 8 GB 16 GB इस तरीके से, है ना। यूएसबी जो ड्राइव है वे भी जीबी में यूज़ करते हैं क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज है। बात की जाए मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क एसएसडी वगैरह की, ये टीबी में यूज़ होती है मैक्सिमम, या फिर जीबी में भी हो सकती है, बट जीबी भी मतलब आजकल कौन ही 512 GB 1 TB से तो ऊपर ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये टर्शरी स्टोरेज में कहीं ना कहीं आती है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जैसे कोई वर्क करता है डेटा को सेव करने का के पर्पज़ से ही, तो उसको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लास्ट जो है वो है मैग्नेटिक टेप्स वगैरह, वे तो नॉर्मल सी बात है, बड़ी जो कंपनीज़ होती है उसी में कहीं ना कहीं यूज़ आएगी। तो उसमें पेटाबाइट और ईटाबाइट चलता है, वो बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। इंटरनल मेमोरी हमारी केवल रजिस्टर्स और कैश मेमोरी होती है। इतनी छोटे कंपोनेंट्स होते हैं कि हम नेक्ड आइज से शायद नहीं देख सकते। इनकी यहाँ पे स्पीड भी होती है, कंपैरिजन के चलते हम देख सकते हैं जो रजिस्टर्स की स्पीड है वो है 1 नैनोसेकंड। इतनी कम सेकंड में ये डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। कैश मेमोरी 10 नैनोसेकंड, इससे 10 गुना ज़्यादा है। मेन मेमोरी 100 नैनोसेकंड यानी कि 100 नैनोसेकंड, ये इससे भी 10 गुना ज़्यादा है। और यूएसबी 1 माइक्रो एमएस यानी कि इससे भी 10 गुना ज़्यादा है। मैग्नेटिक डिस्क जो है 10 ms पे काम करती है, यानी कि 10 मिलीसेकंड्स पे। ये भी ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ये थोड़ा स्लो हो जाती हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं जो एसएसडी वगैरह होती हैं वे थोड़ा स्लो होती हैं। अब तो उसमें भी हाई स्पीड्स वाली डिस्क्स आ गई हैं मार्केट में। नेक्स्ट बात करते हैं जो मैग्नेटिक टेप्स और टेप ड्राइव, ये 100 ms पे काम करती है, यानी कि इनकी जो पिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। 100 ms इतनी पिंग है कि जो गेमिंग है वो कहीं न कहीं स्लो हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा डेटा सेव भी करती हैं, तो इसका ये भी फ़ायदा है, लेकिन इसकी स्पीड कम है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ये हमने ट्रायंगल आपस में
पूरा मेमोरी को समझ लिया है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, इस ट्रायंगल में एक बात है जो ध्यान देने वाली है, जो इनके यूजेस हैं, मतलब जो मैग्नेटिक टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ होती है, मैंने आपको पहले बताया। और जो रजिस्टर्स हैं वो लाखों करोड़ों की संख्या में एक ही सीपीयू में, एक ही मेमोरी यूनिट में यूज़ हो जाते हैं। यानी कि जो यूजेस हैं वो यहाँ पर कम है, यहाँ पे ज़्यादा, इसलिए हमने ये एक एरो बनाया है जो कि यूजेस को शो करता है। सेकंड एरो है एक्यूरेट टाइमिंग का, मतलब कि जो टाइमिंग है, एक्वायर्ड टाइमिंग का जो टाइमिंग है इनकी, वो कहीं न कहीं मैग्नेटिक टेप्स की ज़्यादा है और रजिस्टर्स की कम है, क्योंकि रजिस्टर बहुत कम डेटा को ही स्टोर कर पाते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए, 1 नैनोसेकंड के लिए, तो ये टाइम भी बहुत कम लेते हैं। तो इनका जो एक्वायर्ड टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है टाइम, इसके लिए सेकंड एरो है। थर्ड एरो है साइज़ के लिए। साइज़ जो रजिस्टर्स का होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मैंने आपको बताया कि आप नेक्ड आइज़ से नहीं देख सकते। और मैग्नेटिक टेप्स और टेप ड्राइव का आप बहुत बड़े-बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि डेटा, ज़्यादा डेटा को सेव कर रहे हैं। तो ये एरो साइज़ को शो करने के लिए था कि इनका साइज़, रजिस्टर्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है और मैग्नेटिक टेप्स वगैरह का जैसे-जैसे हम ट्रायंगल में नीचे आ रहे हैं वैसे-वैसे जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है। इतना ही है कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्चिकल मेमोरी ऑर्गेनाइज़ेशन। इसके बाद आपके बीटेक सिलेबस, बीटेक एग्ज़ामिनेशन में कुछ नहीं आने वाला है।